एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बीपीएससी ट्री 4.2 टीचर वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए यहाँ पे एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं और साथ में करंट अफेयर की भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आप लोग दोनों को ले सकते हैं, बड़े आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हिंदी इंग्लिश यहाँ पे पासिंग मार्क्स केवल है। ठीक है, और इसमें 9 नंबर ही केवल आने हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। जल्द ही आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल से भी क्लासेस इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले जो क्लासेस चल रही हैं उसको मजबूत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और आलस नहीं कीजिए क्योंकि जल्दी ही कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास से। आज का जो हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास में, वो है बौद्ध धर्म। कौन सा है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में। और इनकी मृत्यु हुई थी 183 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, इनके बचपन का नाम था 100 नहीं, यहाँ पे 483 है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ लिखने में गलती हो गई है। बचपन का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। पिता का नाम है शुद्धोधन। ठीक, शुद्धोधन जो शाक्य वंश से थे। माता का नाम है महामाया देवी जो कोलीय वंश की हैं। कहाँ के? कोलीय वंश से हैं। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तब पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, मतलब इनको जन्म देने के बाद महामाया जो हैं उनका 7वें दिन ही निधन हो गया। और निधन होने के बाद उनकी मौसी थी, उनका पालन पोषण वो की, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, सिद्धार्थ की पत्नी, ठीक है, यशोधरा। ठीक है, शादी हुई थी 16 वर्ष में। 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, 29 वर्ष में क्या किया इन्होंने? घर को छोड़ दिया। इनके घर छोड़ने की जो घटना थी उसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ठीक, घर छोड़ने से पहले, ठीक है, जब संन्यास की तरफ ये उन्मुख हुए तो इन्होंने चार पांच चीज़ों को देखा था। 4 चीज़ों को, जो चीज़ें उन्होंने देखी थी उसके बारे में देख लेते हैं। 4 दृश्य जिसके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ हो गए। ठीक है, पहला था बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति की शैया और सन्यासी। ठीक है, पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति की शैया और चौथा सन्यासी। ठीक है, 35 वर्ष में ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 35 वर्ष में। ठीक है, जिसे हम संबोधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधि। इस घटना को कहते हैं संबोधि, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया था पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये है उर्कबेला, बोधगया, बिहार में। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, और समय था उस समय वैशाख पूर्णिमा का। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा कोइंसिडेंस ऐसा था ना, इनका जब जन्म हुआ था तो भी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान मिली तो भी वैशाख पूर्णिमा, और मृत्यु भी हुई तो भी वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, ऋषि पत्तनम में। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसमें कितने ब्राह्मण थे? 5 ब्राह्मण थे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो ऋषि पत्तनम में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, ज्ञान देने को। और इसमें 5 ब्राह्मण थे। कितने ब्राह्मण थे? 5 ब्राह्मण थे। ठीक है, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वाराणसी में किसे दिया? यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। ठीक है, जो संघ होता है ना, वाराणसी में ही बनाया गया था। वाराणसी के बाद वैशाली में आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। बौद्ध भिक्षुणी संघ। ठीक है, पहले केवल पुरुष ही थे, बाद में, ठीक है, बौद्ध भिक्षुणी यानी महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। तो ये किसके कहने पे हुआ था? आनंद के कहने पे हुआ था। ठीक है, इस संघ ने सबसे पहले प्रजापति गौतमी आई, फिर आम्रपाली। ठीक है, जो इनकी मौसी थी पहले वो इसमें जुड़ी, फिर आम्रपाली। ठीक, सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में हुए इनके। अधिक उपदेश भी वहीं पर दिया और अनुयायी भी वहीं पर थे। ठीक है, अंतिम उपदेश जो है ये कुशीनगर में दिया। किसको दिया था? सुभद्र को दिया। अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश पाली। ठीक है, पाली में, आपा में राजा बिंबिसार का। ठीक है, जो कि अवैध पुत्र था। ठीक, अंतिम समय में चिकित्सक जो इनके थे वो थे जीवक। कौन थे? जीवक। अंतिम समय में चिकित्सक जीवक थे। अंतिम वर्षावास कहाँ पे इनका हुआ? कुशीनगर में हुआ। अंतिम वर्षावास कुशीनगर में। ठीक है, इनके अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग थे। तो देखते हैं कौन कौन से थे। तो पहला है सम्यक दृष्टि। क्या थे? सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। ठीक है, सम्यक वावी। ठीक है, सम्यक कर्म, सम्यक भाजीविका,
सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि। ठीक है, ये थे इनके 8 अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह कुछ थे जो जन्म से, गृह त्याग से, गर्भ से, काफ़ी चीज़ों से जोड़ा जाता है। तो प्रतीक चिन्ह थे, जन्म के समय जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल साढ़। ठीक है, कमल था और साढ़। गृह त्याग, घर छोड़ने के समय जो गृह चिन्ह था वो था प्रतीक चिन्ह घोड़ा। गर्भ में जब ये थे तो इनकी माँ को सपना आया था सफ़ेद हाथी का, तो कहते हैं हाथी था। ठीक है, और जब ज्ञान मिला तो पीपल। ठीक है, अमृत हुआ तो पद चिन्ह का, किसका? पद चिन्ह का। ठीक है, इनके 3 रत्न थे। ठीक है, बौद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बौद्ध, धम्म, संघ। इनकी बौद्ध संगीतियाँ हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जन्म और मृत्यु की जो ईस्वी है उसके साथ साथ, ठीक है, त्रिरत्न और बौद्ध संगीतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बौद्ध संगीति जो थी वर्ष, स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष कौन थे उसको हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, जो हुआ था राजगिरी में। कहाँ पे? राजगृह में। ठीक है, शासनकाल था अजात शत्रु का और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक, दूसरा हुआ था 383 में, ये हुआ था वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। शासनकाल था कालाशोक का, अध्यक्ष थे सबकमीर। ठीक है, सबकमीर। ठीक, तीसरा था 255 में, हुआ था पाटलिपुत्र में। शासनकाल था अशोक का और ये अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। ठीक है, चौथा हुआ था पहली शताब्दी में, कुंडलवन, कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, पांचवा था 1871 में। ठीक है, मांडले। ठीक है, राजा यहाँ पे थे राजा मिंडन। ठीक है, और अध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक, पहली मानव प्रतिमा पूजी गई, जो बुद्ध की पहली मानव प्रतिमा पूजी गई। ठीक है, वो किसकी थी? बुद्ध की थी। किस शैली में थी? ये गांधार शैली में थी। ठीक है, बौद्ध शिक्षा केंद्र। ठीक है, इनके समय में जो शिक्षा के कौन बौद्ध शिक्षा केंद्र थे वो कौन कौन से थे? एक तक्षशिला में था, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, बौद्ध धर्म से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चीज़ें इसको ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, कहीं से कहीं अगर मिस टाइप है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बोलने में कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को सुधार दिया है। ठीक है, दोबारा से मैं कोशिश करूँगी इतनी बड़ी गलती ना होने पाए। ठीक, और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ से इसकी PDF लेके आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। PDF में चीज़ों को मैं सुधार दूँगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।